देखो, अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का जो विकास क्रम क्या रहा, यानी कि ये दर्शन शास्त्र से किस प्रकार से आज आधुनिक मनोविज्ञान के स्वरूप को धारण इसने किया है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास के क्रम में। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था और इसके जो समर्थक करता थे कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी के इस लगभग इन्होंने क्या है कि इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। अब आत्मा का विज्ञान मान लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं यानी कि सही नहीं था। तो इसकी जो आलोचनाएं जो की गई थी, इसमें क्या कमी रह गई थी? आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक और काल्पनिक विषय है। आत्मा एक आध्यात्मिक है, धार्मिक है और काल्पनिक विषय है, यानी कि ये कोई एक तरह से सही नहीं है। तो उसके बाद जो बात करते हैं, तो दूसरा जो है यानी कि विकास क्रम में सिद्धांत आता है, वह आता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान यह 17वीं सदी में आता है और इसके जो समर्थक करता है, जो वैज्ञानिक है, कौन कौन से है? पैम्पोनोजी, और इनकी जो समर्थक करता है जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कल और कांट। ये इनके क्या है कि समर्थक करता है। और प्रवर्तक करता कौन है? तो वह है पैम्पोनोजी। ठीक है। अब इसमें क्या कमी रहेगी मन के विज्ञान में? तो मन क्या है कि अमूर्त व निजी है, मतलब मन है वह अमूर्त है, इसके बारे में कोई आपको नहीं कह सकता। तो यह अंतर्मुखी होता है, यानी अंदर ही अंदर, यानी कि मन जो भी सोचता है उसके बारे में बात कही गई है। तो यह इसकी आलोचनाएं यानी कि रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे जो विकास क्रम में जो हमारा सिद्धांत है, चेतना का विज्ञान, जो कि 18वीं से 19वीं सदी में दिया गया था। इसकी जो प्रवर्तक है विलियम जेम्स है और इसके समर्थक हैं विलियम वुल्फ और जेम्स सल्ली और टीचनर दिए थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो इनमें जो यानी जो कमी रही थी, वह रही थी कि चेतना यानी कि चेतन जो मन होता है वह 10% ही होता है और 90% अचेतन मन होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं यानी कि इस मनोविज्ञान की जो एक विकास क्रम में जो यानी कि योगदान वो सही होना चाहिए था, वो नहीं था। इसके बारे में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इस जो चेतन मन है ना, इसकी काफी आलोचनाएं यानी कि बहुत ज्यादा आलोचनाएं इसने इस अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने की थी। अब हम बात करते हैं जो चौथा जो हमारा यानी कि इस मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो सिद्धांत आता है, वह आता है व्यवहार का विज्ञान। इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। 19वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बारे में बात, 19वीं सदी के यानी बात है। और इसका प्रतिपादन करता कौन है व्यवहार का विज्ञान का? तो वह है वॉटसन यानी कि 1913 में आए थे। बात करते हैं कि यानी कि वॉटसन है, लेकिन सर्वप्रथम इसके बारे में विचार किसको आया था? तो वह आया था यानी कि विलियम मैकडूगल को यानी कि यह विचार आया था कि यानी कि व्यवहार का विज्ञान ही सही है। लेकिन इन्होंने क्या है कि इसका प्रतिपादन नहीं किया, प्रतिपादन किया था वॉटसन ने। अब हम बात करते हैं इस विलियम मैकडूगल को यानी विचार आया था 1905 में। अब हम बात करते हैं यानी कि इस विकास क्रम के बारे में एक परिभाषा यानी कि हमें काफी अच्छी मिलती है देखने को। वुडवर्थ, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, अंत में व्यवहार को अपनाया। कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया,
फिर मन का, फिर चेतना का, और अंत में व्यवहार को अपनाया। तो यह जो परिभाषा थी किसकी थी? वुडवर्ड की थी। और ये इन चारों के ऊपर ही यानी कि यह परिभाषा दी गई थी। अब हम इनकी जो इस मनोविज्ञान के ऊपर कौन कौन सी परिभाषाएं जो इनकी दी गई है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अब अध्ययन कर लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं में से ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जहां से एक न एक प्रश्न मिल जाता है आपको पढ़ते ही एग्जाम में। देखो, मनोविज्ञान की जो सामान्य भाषा के बारे में बात करते हैं तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का क्या है? विज्ञान है। ये इसकी सामान्य परिभाषा निकल कर आती है। बात करते हैं स्किनर, जो कि हमारे एक काफी अच्छे यानी कि वैज्ञानिक रहे थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान है जो कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और यही ज्यादा यानी कि एक सामान्य रूप के तौर पर यह परिभाषा निकल कर आई थी। तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने कहा? तो वह क्या था? मनोवैज्ञानिक स्किनर ने कहा था। बात करते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है। कि मानव का व्यवहार और मानव के संबंधों का विज्ञान है। यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो वह कहा था क्रो एंड क्रो ने। बात करते हैं अगले जो मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्राकृतिक का अध्ययन है। जो मानव की जो प्राकृतिक है उसका अध्ययन है, यानी कि किसने बताया था? तो वह बताया था मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने बताया था। बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में, मैकडूगल ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कि मानव की जो आचरण है और मानव का जो व्यवहार है उसका यथार्थ विज्ञान कौन सा ही विज्ञान है? मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? वह कहा था मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने। बात करते हैं गेरिश ने क्या कहा था? तो गेरिश ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष व्यवहार से है। यानी मनोविज्ञान का जो संबंध है प्रत्यक्ष में, जो यानी कि हमारा जो भी चल रहा है उसके संबंध में यानी कि मनोविज्ञान का संबंध है। तो ये कहा था मनोवैज्ञानिक गेरिश ने। विलियम जेम्स ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम जो परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा है जो कि चेतना के विज्ञान के रूप में की जाती है। जो कि ये ज्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि यानी कि इसको मतलब इतनी मान्यता नहीं मिलती है। हिलगार्ड ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मतलब अपने मन की जो व्यवहार है, मानसिक जो प्रक्रिया है उसकी क्रमबद्ध उसकी प्रक्रिया का जो अध्ययन है, कौन सा अध्ययन कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये कहा था हिलगार्ड ने। और पिल्स बल्ली ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे सर्वोच्च मतलब संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम जो यानी कि संतोषजनक जो परिभाषा है, जो ज्यादा मानने वाली परिभाषा है, वह मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। तो दोस्तों ये है काफी इंपॉर्टेंट यानी कि परिभाषा है किसकी? मनोविज्ञान की। अब हम आगे एक एक यानी कि सिद्धांत लेंगे